हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके पहले हम करीब करीब इसके 10 या 11 क्लास देख चुके हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आपको बेसिक या डिफरेंट टाइप क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। आज भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। आज इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा नया चीज़ है। बहुत कम क्वेश्चन आता है और आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जान लीजिए क्या चीज़ है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे अभी तक, उसमें पार्टनर्स का केवल कैपिटल अकाउंट दिया रहता था। जो भी प्रॉफिट होता था, लॉस होता था या कोई भी एडजस्टमेंट होता था, सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते थे। लेकिन अभी क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी दिया रहेगा बैलेंस शीट में। मानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहा है, इसमें कैपिटल को फिक्स्ड मानते हैं। इसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये कैपिटल फिक्स्ड होता है, ठीक। हमको यह जानना है कि क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट भी दिया रहे और कैपिटल अकाउंट भी दिया रहे, तब ट्रीटमेंट क्या होगा। जितना भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी एडजस्टमेंट होगा, सब हम लोग करंट अकाउंट में करेंगे। याद रखिएगा, जितना भी एडजस्टमेंट होगा डिसोल्यूशन में, सबका एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करेंगे। कैपिटल को भूल जाएंगे, ठीक है। फिर बनाएंगे करंट अकाउंट। फिर करंट अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा, मान लीजिए करंट अकाउंट बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए एस करंट अकाउंट बनाते हैं या एक्सेस करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट। एक्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मान लीजिए 4,000 आता है और डेबिट साइड में मान लीजिए 3,000 आता है, तो 1,000 का बैलेंस बच रहा है करंट अकाउंट का। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो करंट अकाउंट से क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट होगा। याद रखिएगा, माने फाइनल पेमेंट कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अकाउंट्स अगर तरीका से बनाइएगा, सिस्टमेटिक वे में बनाइएगा तो एकदम इजी हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा टफ हो जाता है। तो इसको इजी में बनाइए, सबको देखिए, अच्छा से देखिए, और अगर ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ नहीं बोलेगा, ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। अब क्वेश्चन बनाते हैं लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग कुछ बात को जो ध्यान रखना है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझा देते हैं अब कैसे बनाना है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिए क्या। एक्स, वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटते हैं। क्या बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों का बैलेंस शीट है, चलिए देखिए बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स है 6,500, वाइज लोन अकाउंट है, बिल्स पेबल अकाउंट है, रिजर्व फंड है 1,500 रुपया का। ये देखिए एक्सेस करंट अकाउंट 750 रुपया, वाइज करंट अकाउंट 750। करंट के बाद एक कैपिटल दिया हुआ है, एक्स का, वाई का और जेड का, कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है। फिर जेड करंट अकाउंट, यही एक नया चीज आ गया, ठीक है। बाकी सभी एसेट्स है। क्वेश्चन बोलते हैं शो द नेसेसरी अकाउंट, शो द नेसेसरी अकाउंट। तो यहाँ पर जब नेसेसरी बनाने के लिए बोलेगा तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बता चुके थे हम। अगर क्वेश्चन नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो पहले बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, ठीक है। फिर बनाइए आप क्या चीज, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट छोटा होता है, बाद में बना सकते हैं। तो पार्टनर अगर होगा तो बनाएंगे, है यहाँ पर देखिए, तो वाइज लोन अकाउंट 1,250, इसको बनाना पड़ जाएगा। यहाँ करंट अकाउंट दिया हुआ नहीं होता तो केवल कैपिटल बनाते और आखिरी में कैश या बैंक बनाते। यहाँ करंट अकाउंट दिया हुआ है तो पहले बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल नहीं बनाना कभी, याद रखिएगा। पहले बनाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट, फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले पार्टनर्स का ये करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, आखिरी में कैश अकाउंट। हाँ, तो हम क्या बोले जा रहे थे, भटक है खुद। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन है प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट, पहले बनेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बनाने का तरीका आप जो अगर क्लास देखे होंगे 11 क्लास में समझ में आ ही गया होगा। रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, जितना भी एसेट्स है उसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट से हम ट्रांसफर कर देंगे, कैश या बैंक को छोड़कर। कैश या बैंक को छोड़कर, बार बोलते कैश ट्रांसफर करेंगे। डेटर्स 6,250, स्टॉक 14,500, फर्नीचर 500 रुपया, मशीनरी 2,500 रुपया, ठीक है, गुडविल 5,000। तो देखिए डेटर्स 6,250, स्टॉक 14,500, फर्नीचर 500, मशीनरी 2,500 रुपया, गुडविल 5,000, ट्रांसफर हो गया। लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर से 6,500 रुपया का और बिल्स पेबल है 250, ट्रांसफर कर दीजिए। क्रेडिटर 6,500 रुपया, बिल्स पेबल 250। बनाना क्या, नेसेसरी अकाउंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शुरू में नहीं पढ़ना है, ये बार बार बता रहे हैं। ट्रांसफर करने के बाद इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। देखिए ऑन द डेट दे, ठीक है, दे डिजोल्व, दे है DHEY, वाई छूट गया, दे होगा, दे डिजोल्व
देयर पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिए। फॉलोइंग एग्रीमेंट वेयर मेड, ये एग्रीमेंट किया गया पार्टनर्स के बीच में। नंबर ए, एक्स अग्रीज टू पे क्रेडिटर्स, ए बोला हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर्स कितना, 6,500 रुपया एक्स पेमेंट करेगा। तो देखिए एक्सेस करेंट अकाउंट, जो भी काम करेंगे करेंट, कैपिटल भूल जाना है, एकदम भूल गए कैपिटल लोग। तो क्या करें, देखिए एक्सेस करेंट अकाउंट 6,500 रुपया। बी में पढ़ते हैं वाई टेक ओवर स्टॉक एट एग्रीज वैल्यू 12,500 रुपया। वाई स्टॉक को 12,500 में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई करेंट अकाउंट, स्टॉक टेकन 12,500 रुपया, ठीक है, 500 हो गया। सी जेड टेक्स ओवर गुडविल 7,500, जेड ने गुडविल को 7,500 ले लिया, तो बाय जेड करेंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैपिटल को भूल जाना, जितना भी एडजस्टमेंट होगा, ट्रांजेक्शन होगा, सब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होगा। करंट 7,500 रुपया, ये खत्म हो गया। फिर पढ़ते हैं सी हो गया। डी बिल्स पेबल क्लियर्ड ऑफ 5 एज डिस्काउंट, बिल को जो है 5 रुपया डिस्काउंट पेमेंट किया। बिल कितना का है, 250 रुपया का है, 5 रुपया डिस्काउंट में 245। तो आइए है टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल 245 पे पेमेंट कर दिए, 5 रुपया डिस्काउंट पर 250 था। और कुछ पढ़े, ठीक है। ई रिमेनिंग एसेट्स ऑक्शन किया गया, नीलाम किया गया, एंड रियलाइज 7,500, बाकी जो एसेट्स बच गया उसको नीलाम कर दिया गया और 7,500 रुपया प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 7,500 रुपया। तो लिखिए यहाँ पर 7,500 रुपया बाई कैश अकाउंट, 7,500 रुपया। बस इतना ही हम लोग को जानना है, यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा, मालूम है आप लोगों को। तो क्रेडिट से डेबिट जोड़ते हैं, डेबिट ज्यादा है 35,555 अकॉर्डिंग टू डेबिट, 35,555, इतना दूर घटा दीजिएगा, बचा 1,305 रुपया। ये 1,305 रुपया का लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट मोर देन क्रेडिट, डेबिट मोर देन क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है डेबिट, 1,305 रुपया, ये लॉस हो गया। लॉस को तीनों पार्टनर इक्वल बांटिए 1,305 रुपया को, अगर बांटिएगा तो क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर, देखिए एक्स एक्सेस करेंट अकाउंट, सी यू डबल आर लिख दिए आप लोग, पूरा करंट लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, सी यू डबल आर कर मतलब करंट, वाइस करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट। 1,305 रुपये इक्वल बांट कर देख लीजिएगा, 435 रुपया, 435 रुपया, 435 रुपया, 435, 435, 435, क्लियर। अब बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही नया चीज था आज, बाकी सब में कैपिटल में बना दिए थे। अब पार्टनर से करंट अकाउंट बनाते हैं, तो चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट XYZ। अब करंट अकाउंट बनाते हैं, यहाँ देखिए तो एक्स का करंट अकाउंट का 750 रुपया, वाई करंट कितना 750 रुपया। तो लिखिए बाई बैलेंस BD, एक्स में 750 रुपया, वाई में 750 रुपया, 750। जेड का इधर है 1,500 रुपया, तो टू बैलेंस BD, ठीक है, 1,500 रुपया। अब उसके बाद यहां पर आइए, एक्स जो था 6,500 रुपया का, ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे बोला था, तो एक्सेस करंट अकाउंट यहाँ पर, तो वाई होगा रिलेशन अकाउंट 6,500 रुपया। एक और चीज यहाँ पर आइए, रिजर्व फंड 1,500 रुपया, पहले यहाँ करें 1,500 को तीनों को बांट देंगे पार्टनर इक्वली, सब करंट अकाउंट में, कैपिटल भूल जाना है, इक्वल बांटेंगे, 1,500 को तीनों को बांटिए, 500, 500, 500, तो क्या होगा, बाई रिजर्व फंड 500, 500, 500, 500, 500, 500। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स का नाम आया है 6,500 रुपया, तो वहां चलेगा ऑपोजिट में वायलेशन 6,500 रुपया, क्लियर है। और इधर पे चेक करते हैं, ये देखिए वाइस करंट अकाउंट 1,200, तो टूएशन वाइस करंट अकाउंट में आ गया 12,500 रुपया। जेड्स करंट अकाउंट 750 रुपया, तो बाय रिलेशन अकाउंट 750 रुपये दोनों में आ गया। अब उसके बाद देखिए रिलेशन का क्या लॉस था, लॉस कितना था आपको, 435 रुपया, 435 रुपया, 435 रुपया। तो क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू क्या होगा, रिलेशन अकाउंट 435, 435, 435। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है, ऐड करते हैं, अच्छा बात है। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं किसका ज्यादा है, यहाँ पर देखिए कहाँ कौन ज्यादा है, एक्स का देखिए कितना, यहाँ पर एक्स का पूरा जोड़ा जाए पूरा 7,550, 7,750, 7,750, इसका 7,750। एक्स का यहाँ पर देखिए 435 लेस कर देंगे तो कितना होगा, 4,315, 7,315,
7315, ये क्या करेंगे, ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। इसको क्या करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफर, एक्चुअली में क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं क्या, ये ट्रांसफर किया गया, टीएफ मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये चल जाएगा कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। उसी प्रकार से इसका कैपिटल में चल जाएगा, इसके कैपिटल में चल जाएगा। फिर हम जोड़िए यहाँ पर, इन लोगों का देखिए इधर ज्यादा है, वाई का कितना 12,935, जेड कितना है 9,435, इतना लेस कीजिए तो ये वाइस कैपिटल अकाउंट इधर आएगा आपको 11,685 रुपया, जेड्स कैपिटल 8,935 रुपया। करंट से कहाँ जाएगा, कैपिटल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जरा देखिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बनेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, क्या बनेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे लोन अकाउंट बना देते हैं, और आखिर में कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को आप लोग बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम क्या है, करंट अकाउंट बन गया, कैपिटल बना देते हैं। अब क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम लोग रिलेशन अकाउंट को हम लोग मिटा देते हैं, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। तो जरा एक चीज हम समझा देते हैं आप लोगों को, किसी को डाउट हो रहा है बुक इसमें देख के, बोर्ड में देख के, तो ये नंबर 1 बनेगा और ये नंबर 2 बनेगा, 1 और 2, ठीक है। उसका बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, अरे बहुत छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको पूरा कर देते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड बना लीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल देख लें तो बैलेंस शीट में, तो यहाँ क्या करेंगे, बाय, मालूम है बाय बैलेंस बीडी। एक्स का कितना 10,000 है, तो लिख देते एक्स का 10,000, चलिए लिखा गया, कोई बात नहीं है। वाई का 5,000, वाई का भी कितना लिख देते हैं 5,000 रुपया, और जेड का कितना 5,000, जेड का भी लिख दीजिए 5,000 रुपया। क्लियर। अब उसके बाद आइए, चलिए एक्स का यहां पर है, तो इसमें कर देंगे बाय एक्सेस करेंट अकाउंट, एक्सेस करंट अकाउंट। करंट से कितना आ रहा है 7,315 रुपया, वहां देखिए वहां पर। अब 2 आ जाएगा यहां पर, वाइस करंट अकाउंट। वाई करंट से कितना आ रहा है 11,685, 11,685 आ गया। उसके बाद 2 आइए, जेड्स करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट कितना आ रहा है भाई, उधर देखिए तो 8,935, 8,935 टोटल करते हैं। यहां पर जो बैलेंसिंग होगा वो कैश या बैंक से बराबर कर देंगे, ठीक, कैश या बैंक से। चलिए एक हम काम करते हैं, चलिए ठीक है, इसको कॉलम को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ना, आप लोग को समझ में थोड़ा जगह, चलिए जगह बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, अच्छी बात है। जोड़ा जाए, कौन किधर ज्यादा है देखना पड़ेगा। तो ये कितना 5,000 है ना, देखने में तो ठीक नहीं लग रहा है। चलिए 5 अब लगा, 5 कैसे, कौन किधर ज्यादा है सब सोचना पड़ेगा। इधर 10 17,000, 17,315 रुपया एक्स का, इधर भी कीजिए 17,315 रुपया। अब यहाँ 2 क्या कर देंगे, जो बैलेंसिंग होगा उसको कैश कर देना है, क्या कर देना है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। वो तो पूरा का पूरा इधर ही ज्यादा कितना,
17,315 रुपया, ये इसको पेमेंट हो गया खत्म। ये लोग इधर ज़्यादा है, 11,685 रुपया, इधर भी 8,935 रुपया, तो इधर भी क्या करेंगे 11,315 रुपया, 11,315 बहुत गड़बड़ लगा, छोटा छोटा हो गया, तो इधर कितना होगा 8,935 रुपये। चलिए ठीक हो गया। इधर भी क्या कर देंगे बाय कैश कर देंगे, बाय क्या कर देंगे कैश अकाउंट। तो कितना कैश होगा 11,000, तो 6,315 रुपया, 6 5 11,000, इधर 8,900, तो 3,935, 3,935 रुपये। चलिए यही हुआ कैपिटल। तो आखिर में क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में फाइनल सेटलमेंट करेंगे। अभी भी जानते हैं अब क्या बनने वाला है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनने वाला है और कैश अकाउंट बनने वाला है। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट है, कैश अकाउंट तो बना ही देते हैं। चलिए क्यों छोड़ेंगे, पूरा कंप्लीट कर दे, इसको उतार लीजिए, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने समझाना ये था कि करंट अकाउंट से जो भी बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में कर लीजिएगा ट्रांसफर, और कैपिटल में जो बैलेंसिंग होगा उसको फाइनल सेटलमेंट करना है कैश या बैंक से, उसको हम लोग खत्म कर देना, समाप्त कर देना है, अकाउंट क्लोज कर देना। यहाँ बनाइए पहले क्या वाइज लोन अकाउंट, ठीक है, वाइज लोन अकाउंट, ठीक है, सिंपली बन जाएगा आपको। चलिए वाइज लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस, चलिए बीडी कितना लोन का है, वाई का लोन का देख लीजिए कितना है 1250 रुपया, 1250 रुपया, इसको टू कैश कर देना है, लोन पेमेंट हो गया, इसको भी उतार लीजिए, ठीक है, टू कैश अकाउंट। वाई का लोन कितना 1250 रुपया का पेमेंट हो गया कंप्लीट, वाई का लोन अकाउंट 1250 रुपया, ठीक है, इसको बता ही लीजिए। फिर बनाएंगे आखिरी में कैश अकाउंट, आखिरी में क्या बनाएंगे हम लोग कैश अकाउंट। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं, इनकम्प्लीट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऐसे तो आप लोग इतना क्लास दे चुके हैं अपने से बन जाएगा, फिर भी हम कहते चलिए वहाँ देते हैं, आखिरी में कैश अकाउंट वहाँ देते हैं। चलिए कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस कितना 750 रुपया है, तो आपको तो मालूम है, टू क्या करेंगे बैलेंस बीडी 750 रुपया, पैसा आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में, आया कहाँ से एसेट्स बेच का आया, कितना आया था 7,500 रुपया, 7,500 रुपया, तो टू क्या करेंगे रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट देखना पड़ेगा हम लोगों को, तो 7,500 रुपया रिलेशन अकाउंट देख लिए, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब है 295 का हम लोग कैटर्स पेमेंट किए थे, तो बाई क्या होगा रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट से आ रहा है, रिलेशन अकाउंट कितना रुपया 245, और 60 रुपया खर्चा भी था शायद, हमको जहाँ तक याद है, आप लोग देख लीजिएगा, रिलेशन अकाउंट कितना रुपया 60 रुपया, अच्छी बात है। उसके बाद टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये लोग पैसा लेकर आया था, वाइस कैपिटल अकाउंट और क्या जेड कैपिटल अकाउंट, दो लोग पैसा लेकर आया था, वाई और जेड कैपिटल अकाउंट, कितना कितना लाया था, वो करंट है कैपिटल देखिएगा, मिटा दिए उसको, ठीक है, कैपिटल अकाउंट को याद है तो देखिएगा
6,685, वहाँ पर 6,685 कैसे हो जाएगा? 11,685, ठीक है, 5,000 6,685, ठीक है, 6,685 रुपया। उसके बाद एक का कितना था? 3,985, चलिए हमको याद है, सॉरी, 6,685 रुपये ये लाया, और दूसरा कौन पार्टनर है? 3,985, 3,985 रुपया, सॉरी 35 है। हम करंट अकाउंट को देख अंदाज से बताया, कैपिटल लेस कर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए 5,000 5,000 लेस करके कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप बना लीजिएगा। अब तो कुछ बचा उचा नहीं लगता है, तो चार कुछ बचा, हाँ बचा कैसे नहीं। फिर बाई करेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्स को पेमेंट किया गया था, एक्स को पेमेंट किया था पूरा कितना? एक्स को पेमेंट किया था कि किया गया था पेमेंट 17,315 रुपया, 17,315 रुपया, 10,000 कैपिटल प्लस 17,315 रुपया, 17,315 रुपया दोनों से ऐड किया जाए। अब कुछ है ना, बचा हुआ है नहीं, ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड कर ही देते हैं, करने की जरूरत क्या है, ऐड करने की क्या जरूरत है, हम कर ही लेते हैं, तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 750 प्लस 750 प्लस 7,500 एंड प्लस 6685 प्लस 3935, 18,870, ठीक है, आंसर ठीक है, आपको कैश का ही बैलेंस है 18,870 रुपया। अच्छा इधर भी जोड़ ही लेते हैं, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 4 6 10 11, नहीं आंसर आ रहा, 5 5 10, 6 4 10 10 3, अच्छा 1 मिनट हम कैलकुलेटर जोड़ते हैं, अब लगता है आगे पीछे हम लिख दिए हैं, कितना है? 18,315, ठीक है, एकदम ठीक किए हैं। अच्छा एक और चीज़ हम छोड़ दिया लगता है ना, वाई का लोन पेमेंट किया था ना, वही तो है, वाइज लोन अकाउंट, एक याद नहीं रहता है, वाइज लोन अकाउंट 1,200 रुपये, आंसर नहीं आ रहा था, 1,250 रुपया, अब आ जाएगा, वाइज लोन अकाउंट, सॉरी ये लोन है, वाइज लोन अकाउंट, वाई का लोन अकाउंट, LON लोन, वाइज लोन अकाउंट। चलिए 245 प्लस 60 रुपया प्लस 17,315 प्लस 1,250 आ गया 18,870, 18,870। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा देर छोड़ जाते हैं, उतारिए। कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें लोन अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है। चलिए इसको उतार लीजिए, अच्छा से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।